हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। क्लास को अंत तक देखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से ठीक उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। जैसे ये आपकी 4 41 से संबंधित है, उसी प्रकार से 7 किससे संबंधित होगी, ये आपको बताना है। तो सभी लोगों को आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए चलना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास आपके लिए आज होने वाली है, ठीक है। तो देखो, अगर इसके आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा आपका, सिंपली इसका सही आंसर आपका निकलेगा ऑप्शन, मतलब देखो इसको पहले आपको ज्ञात करना है कि 41 कैसे आया। अगर देखो 4 का हम क्या करते हैं, 4 का 10 गुना करते हैं, ठीक है। तो क्या आता है आपका, तो आपका आता है 40, ठीक है। और 40 प्लस 1 करेंगे तो क्या आएगा 41, ठीक है। अब इसी प्रकार से हम इसको हल करके देखते हैं। 7 का क्या करते हैं 10 गुना, 7 का 10 गुना क्या होता है 70 होता है। 70 में हम प्लस इधर 1 किया था तो इधर भी 1 प्लस करके क्या आएगा 71। और 71 हमारे कोई भी ऑप्शन में आंसर है नहीं, तो इसमें दूसरा लॉजिक लगा के देखते हैं। दूसरा लॉजिक क्या लगेगा, इसमें स्क्वायर करके देखते हैं। देखो अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा आपका, देखो 4 का स्क्वायर क्या होता है आपका 16 होता है, ठीक है। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। अब इसी प्रकार से एक संख्या बढ़ा के आपको स्क्वायर करना, 5 का स्क्वायर क्या होगा आपका, आप करोगे 25, ठीक है। 25 और 16 कितना होता है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या होगा आपका बताओ। तो आप कहोगे 41 होगा, क्या होगा 41 होगा, जो कि हमारे यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है। इसी प्रकार से अब 7 का पहले स्क्वायर निकालेंगे। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, कितना होता है 49 होता है। और उसके बाद हम 8 का स्क्वायर निकालेंगे। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। 8 का स्क्वायर क्या होगा 64 होगा। और इन दोनों को अगर प्लस करेंगे तो क्या आएगा आपका बताओ। अगर इन दोनों को हम प्लस करते हैं तो आपका 113 निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा 113, ठीक है। जो कि ऑप्शन सी में आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। दिए गए शब्दों में कौन सा वेन आरेख सबसे उचित संबंध दर्शाता है, बताओ। दिए गए वेन आरेख में सबसे उचित संबंध कौन दर्शाएगा, सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वेन आरेख का, ठीक है। ये आपके सभी एग्जामों में पूछा भी जाता है। जैसे कि पशु है, पहले हम क्या बनाते हैं, ये हम पशु का डायग्राम बना लेते हैं। पशु का हमने क्या बना लिया, डायग्राम बना लिया, ठीक है। तो थोड़ा आपको मैनेज करना, ठीक है। ये मान लो उस पशु का डायग्राम है, ठीक है। अब देखो इसमें पशु, गाय किसके अंदर आती है, पशु के अंदर आती है, तो हम इसमें इसके अंदर कर देंगे, ठीक है। अब आप कहोगे गाय और कुत्ते में कोई संबंध है, तो आपका कोई संबंध नहीं है गाय और कुत्ते में, लेकिन कुत्ता भी एक पशु होता है, ठीक है। तो ये भी इसके अंदर आ जाएगा, ये भी इसके कहा आएगा अंदर आएगा। और ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखो यदि डॉक्टर को ये लिखा जाता है तो उसी भाषा में नर्स को क्या लिखा जाएगा, ये बताना। देखो सिंपली क्या करना है, पहले डॉक्टर का निकाल के देखते हैं। DOCTOR, ये डॉक्टर है, ठीक है। इसका निकाल के देखते हैं। तो क्या लिखा का क्या लिखा इसका ALZQLO, ठीक है। अगर डी से ए जाएंगे तो माइनस कितना है 3 है, ठीक है। इसी प्रकार से ओ से अगर हम एल जाएंगे तो -3 है। आपको सभी चेक करना, ठीक है। सभी चेक करने उसके बाद आपको करना, क्योंकि लास्ट के 1 2 में अगर कम ज़्यादा प्लस होगा तो आपको दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। सी है, सी में अगर -3 करेंगे जेड आएगा। टी में -3 करेंगे तो आपका क्या आएगा क्यों आएगा। एल ओ में 3 माइनस करेंगे तो फिर से एल आएगा। और आर में अगर -3 करेंगे वो आएगा। तो सभी में -3 का रखा है। तो एन में अगर -3 करेंगे तो क्या आएगा के आएगा, ठीक, क्या आएगा के आएगा। तो देखो ऑप्शन ये हट चुका है, ऑप्शन ये 2 ऑप्शन हमारे हट चुके हैं। यू में -3 करेंगे तो क्या आएगा, यू में अगर -3 करेंगे तो आर आएगा, ठीक है। तो आपका ये भी हट गया, ठीक है। तो क्या बचा आपका, ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। आर में आगे देख लेते हैं। अगर आर में हम -3 करेंगे तो ओ आएगा, एस में -3 करेंगे तो पी आएगा, ई में -3 करेंगे तो बी आएगा, जो कि ऑप्शन ए आपका सही आंसर निकलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना है आप लोगों को। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी, मतलब ये आपको ये कितने स्थान दिखा है, यहाँ पे कौन सी संख्या आने वाली है, बताओ जल्दी से। देखो अगर इसके आंसर की बात करें तो कैसे निकालना है आपको, सिंपली मैंने बताया भी है बहुत बार। ऐसे क्वेश्चन आपकी श्रृंखला का क्वेश्चन, देखो ओ से अगर हम क्या जाएंगे क्यू जाएंगे तो कितना प्लस का रखा है, +2 का रखा है। तो यहाँ भी हम +2 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका एस, क्या आएगा एस आएगा, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। और इसके बाद +2 करेंगे तो क्या आएगा यू, और यू में +2 करेंगे तो क्या आएगा आपका डब्ल्यू आएगा, ठीक है। इसी प्रकार से एल में अगर हम एल से ओ जाएंगे तो कितना प्लस है, तो आप कहोगे 3 प्लस है, तो +3 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ओ से अगर हम +3 करेंगे तो क्या आएगा आपका, तो आप कहोगे
आई आएगा, क्या आएगा आ, ठीक है। और आई में अगर +3 करेंगे तो आपका आएगा यू, और यू में +3 करेंगे तो एक्स, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन से ये आंसर निकलेगा। क्या निकलेगा, ऑप्शन डी निकलेगा सही आंसर। तो यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग आपका, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इनमें से प्रश्न चिन्ह को बदल सकती है। बताओ। देखो, अगर इसका सिंपली अगर आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा आपका। देखो, इसमें है ना, आपको हमेशा मतलब ऐसे करके देखना है आपको। देखो, अगर ये 53 कैसा है ये निकालना है और 50 कैसा है ये निकालना है। उसके बाद हम ये प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आएगा ये निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, हम इनको क्या करते हैं, अगर हम इनको क्या करते हैं, गुना करते हैं। इन दोनों को क्या करेंगे, गुना करेंगे। क्या आएगा, 56 आएगा, ठीक है। और ये माइनस, ये 3 है, ठीक है। इनको अगर इसमें माइनस करेंगे क्या आएगा, 53 आ जाएगा, जो कि आपका यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। इसी प्रकार से इन दोनों गुना करेंगे तो क्या आएगा आपका, आप कहोगे इन दोनों गुना करेंगे हम तो 54 आएगा। और 54 में अगर माइनस ये है, इसको माइनस करेंगे 4 को, क्या आएगा आपका 50 आएगा, जो कि यहाँ पे दे रखा है। क्या आएगा, 50 आएगा, जो कि यहाँ पे दे रखा है। इसी प्रकार से आपको 8 और 7 को गुना करेंगे, 8 और 7 तो 56 होता है, ठीक है। और -5 को करेंगे तो क्या आएगा आपका 51, क्या आएगा 51 आएगा। और ऑप्शन 51 किस में है, ऑप्शन सी में है। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। क्या निकलेगा, ऑप्शन सी निकल जाएगा सही आंसर। 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई श्रृंखला को पूर्ण करेगा। बताओ। ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार समझाया भी है। अब देखो, के से आगे क्या ये देखना है। तो के से आगे यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, यहाँ पे एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो आपका ये ऑप्शन आ चुका है। अब दूसरा देखते हैं। एक्स के बाद देखो जैद है, और यहाँ पे आपका देखो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जैद आ जाएगा। एक्स के बाद क्या आएगा, जैद आएगा, ठीक है। तो आपका ये भी हट चुका है। अब यहाँ पे देखो, जैद के बाद एम है, ठीक है। यहाँ भी एम है, तो यहाँ भी एम आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक्स के बाद देखो यहाँ पे जैद है, ठीक है। और यहाँ पे भी जैद है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, जैद आ जाएगा। और लास्ट यहाँ पे क्या आएगा, जैद। ये लास्ट खाना है, इसमें के बाद क्या है, एक्स है, तो यहाँ एक्स आ जाएगा। तो ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा सही आंसर। कुछ नहीं करना आपको, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये हर क्लास में क्वेश्चन होता है मई में, और आपको अच्छी तरह से मैं समझाता भी हूँ, और आपको आता होगा अच्छी तरह से क्वेश्चन। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। किसी निश्चित कूद भाषा में पेन को 32, 10, 28 लिखा जाता है। इसी भाषा में ट्यूब को किस प्रकार लिखा जाएगा। बताओ। सभी लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करेंगे, क्या होने वाला है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। कमेंट यो भाई आंसर बताओ जल्दी से। देखो, सिंपली इसको कैसे हल करना, पहले पेन निकाल लेते, PEN, ठीक है। पी आता है 16 नंबर पे, ई आता है 5 नंबर पे, और ये आपका आता है 14 नंबर पे, ठीक है। अगर हम इन सभी को 2 गुना करते हैं सभी को, तो क्या आएगा, ये आपका आएगा 32, ये आएगा आपका 10, ये आपका 28, जो कि हमारे यहाँ पे दे रखा है। ये हमारे यहाँ पे दे रखा है। इसी प्रकार से हमें पहले इनका अक्षर निकालना है, उसके बाद ये करना, ठीक है। तो देखो, ये सिंपली कैसे होगा, ट्यूब का टी कितने नंबर पे आता है आपको पता होगा। टी आता है आपका 20 नंबर पे, ठीक है। यूँ कितने पे आता है, यूँ आता है 21 नंबर पे, बी आता है 2 नंबर पे। आगे देखो, आगे आपका इनको 2 गुना करेंगे सभी को, क्या आएगा आपका, देखो 40, 42, और ये आएगा 4, 40, 42, 4। तो ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो। एक विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित शब्दों के एक तर्कपूर्ण तथा अर्थपूर्ण क्रम को दर्शाता है। बताओ जल्दी से। देखो, अगर सबसे पहले कौन सी अवस्था आती है हमारी, ठीक है। ये हमारे बारे में दिया गया है, ठीक है। मनुष्य के बारे में पहले शैशवावस्था आती है, तो 3 नंबर सबसे पहले आएगा, ठीक है। उसके बाद देखो, अगर आप ऑप्शन देखना है आपको, 3 नंबर देखो, इसमें 5 है, इसमें 2 है, इसमें 5 है, तो आपका ऑप्शन ए वैसे सही हो जाएगा, ठीक है। अगर आप आगे करना चाहो तो कर सकते हो, जैसे कि आगे करेंगे हम। तो शैशवावस्था के बाद कौन सी अवस्था आती है, तो आप सभी को पता होगा बचपन आता है। क्या आता है, बचपन आता है। तो बचपन के बाद क्या आएगा, देखो बचपन के बाद बात करें तो आपका आएगा किशोर अवस्था। क्या आती है, किशोर अवस्था, ठीक है। उसके बाद आपकी आती है यौन अवस्था, ठीक है। और लास्ट में आती है आपकी वृद्धावस्था। तो क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी को क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है आपका। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है बहुत बार, ठीक है। यदि x का अर्थ प्लस है, प्लस का अर्थ भाग है, माइनस का अर्थ गुना है, भाग का अर्थ माइनस है, तो दिए गए समीकरण का मान ज्ञात कीजिए। जो आपको ये समीकरण दे रखी है, इसका आपको मान ज्ञात करना है। तो सभी लोग आंसर बताएंगे क्या होगा।
देखो अगर इसके आंसर की बात की जाए तो क्या हो जाएगा, सिंपली छेदता है, ठीक है, छेदता है। उसके बाद भाग का अर्थ क्या दे दिया, भाग का अर्थ हमें माइनस दे रखा है, ठीक है। देखोगे, देखो ये भाग का अर्थ क्या है, माइनस है। उसके बाद उसके माइनस का अर्थ आपका क्या है, देखो माइनस का अर्थ गुना है, और आपके उसके बाद है प्लस, प्लस का अर्थ है भाग, और उसके बाद आपका गुना, गुने का अर्थ है प्लस। अब इसको सोल्व कर लेना है, 3 दूनी 6 हो गया, ठीक है। 76 माइनस ये 5 गुना 2 करेंगे 10 प्लस 4, ठीक है। तो ये अगर देखें तो ये कितना हो जाएगा आपका, सिंपली ये आपका हो जाएगा, जैसे कि ये अगर इन दोनों को हम प्लस कर लेते हैं तो ये हो गया 80 माइनस 10 करेंगे तो क्या आएगा आपका 70, ठीक है। ऑप्शन किस में है, ऑप्शन डी में है, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं हम लोग। दीपाली विजय की बेटी है। जो दीपाली है किसकी बेटी है, विजय की। पहले हम इसका जो डायग्राम वो बना लेते हैं, या आप सीधा भी सोल्व कर सकते हो, लेकिन हम इसका जो डायग्राम है वो बना के सोल्व करेंगे तो आपके लिए आसानी होगी, ठीक है। दीपाली विजय की बेटी है, हम लिख लेते हैं इसको। जो दीपाली है किसकी बेटी है, विजय की, विजय की बेटी है, ठीक है। वी लगा देते, ये बेटी है तो माइनस हो गया दीपाली, ठीक है। ये इसका पिता हो गया, ठीक है। अब आगे क्या है, जिसकी पत्नी सुनीता है। वी की पत्नी कौन है, सुनीता है। इसको मैं एस से लिख देता हूँ, ठीक है। अब क्या कहा है, यदि दीपाली मोहित की पत्नी है। दीपाली किसकी पत्नी है, दीपाली, तो ये मोहित की पत्नी है, ठीक है। इसको मैं एम से दर्शा देता हूँ, ये पति पत्नी है, ठीक है, प्लस लगा देता हूँ मैं। अब क्या कहा है, तो मोहित विजय से किस प्रकार से संबंधित है। जो ये मोहित है ना, ये विजय से किस प्रकार से संबंधित है ये बताना। जैसे कि जो मोहित है विजय से किस प्रकार से संबंधित, तो इसमें देखो से है, क्या से है, तो उल्टा देखना है आपको। विजय मोहित से किस प्रकार संबंधित है ये पता लगाना। तो अब क्या हो जाएगा, जो विजय है, विजय का मोहित क्या लगेगा, दामाद लगेगा। क्या लगेगा, दामाद। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका सही आंसर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। WX, Y और Z एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। W, V और X के बीच में है, Y Z के बाएं को है, Z किसी एक छोर पर है, X केंद्र पर है, X के दाएं कौन सा होगा। तो देखो ये आपका जो स्थान निर्धारण का क्वेश्चन है, और ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है, ठीक है। आपको पता होगा जो ALP का एग्ज़ाम था, ALP और ALP टेक्नीशियन का, ठीक है, उसमें ये क्वेश्चन है ना 2 बार पूछे गए, मतलब दो क्वेश्चन पूछे गए थे ALP में भी, और टेक्नीशियन में भी 2 क्वेश्चन पूछे गए थे हर शिफ्ट में, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम के लिए। तो आपको इसका आंसर क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अगर आपको नहीं आता है तो आप कमेंट कर सकते हो, हम जो नेक्स्ट क्लास आएगी हम उसमें आपको बता देंगे सिंपली, ठीक है। तो जल्दी से भाई इसका आंसर कमेंट करेंगे। देखो सिंपली अगर हम इसको सोल्व करना चाहें तो कैसे होगा, देखो पहले जैसे कि हम लिख लेते हैं, जैसे कि क्या कहा है, W, V और X के बीच में। जो W है कहाँ है, V और X के बीच। V यहाँ पे बना लेते हैं, X यहाँ पे, तो अब ये इन दोनों के बीच में आ गया, ठीक है। Y Z के बाएं है, ठीक है। Y कहाँ पे, Z के बाएं है, ठीक है। तो बायां इधर है, तो Y Z के बाएं है, तो Y यहाँ बनेगा, Z यहाँ हो जाएगा, तो बायां हो गया। Z किसी एक छोर पे है, ये सही है, एक छोर पे है, ठीक है। X केंद्र पर है, देखो देखो X है, ये कहाँ पे है, ये आपका इस छोर पे है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। उसके बाद क्या है, X के दाएं कौन है, जो X के दाएं कौन है पूछा है, तो X के दाएं यहाँ पे कौन है, तो आप कहोगे W। क्या है, W है, जो कि ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा सिंपली। देखो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, आपको समझ में आ गया होगा मैं उम्मीद करता हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, 12 नंबर क्वेश्चन है आपका। यदि 4 बराबर B है, 16 बराबर D है, 81 बराबर I है, तो 49 बराबर क्या होगा। देखो 4 है, ठीक है। 4 बराबर B कैसे है, देखो ये 4, ये 2 का स्क्वायर होता है, ठीक है, और 2 पे क्या आता है, B आता है। इसी प्रकार से 16 है, 16 बराबर D दे रखा है, 16 का स्क्वायर क्या होता है 4, और इसका 4 पे D आता है, ठीक है। इसी प्रकार से 81 है, 81 I दे रखा है, 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, और ये आपका I 9 नंबर पे आता है। अब इसी प्रकार से 49 है, 49 किसका स्क्वायर होता है 7 का, ठीक है। और 7 नंबर पे क्या आता है, आपको क्या होगा G, 7 पे क्या आएगा G आएगा, जो कि ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर निकलेगा। अगला क्वेश्चन है, कथन एक पूर्व धारणा को ध्यानपूर्वक पढ़े और सही विकल्प का चयन कीजिए। जैसे कि कथन क्या है आपका, व्यक्ति को वृक्ष के नीचे नहीं सोना चाहिए, ठीक है। क्यों नहीं, इसमें पूर्व धारणा क्या दे रखी है, देखो पत्ते गिरने से वस्त्र खराब हो जाते हैं, ये तो गलत है, पत्ते गिरने से वस्त्र खराब नहीं होते हैं। अगला है, वृक्ष से आंत में CO2 निकलता है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, ये सही है, ठीक है। ये गलत हो जाएगा, ये सही, क्योंकि वृक्ष है उसके नीचे आंत को CO2 निकलता है, इसलिए
अगर वहाँ पे हम बैठेंगे या सोएंगे तो हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकंड सही है, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, सभी मैथ कोइया है, सभी मैथ क्या है, कोइया है, ठीक है। तो हम इसको बना लेते हैं, जैसे कि मैथ है, ये मैथ है, सभी मैथ क्या है, कोइया है, के से दर्शा देता है कोइया को। सभी कोइया जूत है, ठीक है, हम इसको जे से दर्शा देते हैं, ठीक है। सभी जूत कोइया है, तो ये जूत ये आपके कोइया है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सभी जूत कोइया नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। सभी मैथ जूत है, तो ये मैथ है, ये सही है आपका, मैथ जूत, देखो ये मैथ ये जूत, ठीक है, तो ये सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, ठीक है, ऑप्शन बी सही आंसर निकलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से वह आकृति चुने जो नीचे दिए गए पैटर्न को पूरा करती हो। बताओ जल्दी से आंसर देंगे सभी लोग। देखो ये आकृति अगर इधर ऐसी है तो इधर भी कुछ ऐसी ही बनेगा, ठीक है। ये नीचे की तरफ है तो ये भी इसके कोने ऐसा लगेगा, ठीक है। तो ये देखो इसमें है नहीं, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो ये ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका सही आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। 16 नंबर क्वेश्चन है आपका, सभी सुई पिन है, जो सभी सुई है वो क्या है, पिन, जैसे कि सभी सुई पिन है, सभी पिन पत्ता है, जो पिन है क्या पत्ता, ठीक है। सभी, अब निष्कर्ष क्या है, सभी सुई पत्ता है, तो सभी सुई पत्ता को एफ से लिख देता हूँ, ठीक है, एफ से लिख देता हूँ। क्या कहा है, सभी सुई पत्ता है, ठीक है, ये सुई पत्ता ये सही है, ठीक है, ये क्या है आपका सही है। कुछ पिन सुई है, कुछ पिन सुई है, ये भी सही है। अगर ये कहता है सभी पिन सुई है तो आपका गलत होता है, लेकिन कुछ पिन सुई है ये सही है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा केवल दोनों अनुसरण करता है, ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। नहीं, केवल दो नहीं, इसमें ठीक हो, इसमें ये आएगा, ये दोनों सही है तो 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सही आंसर, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, इसका आंसर क्या करना है, आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने हर क्लास में आपको करवाया भी है और इस बार आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अगला क्वेश्चन है, नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से 3 किसी ना किसी भी रूप से एक समान है परंतु एक अलग है, तो बताओ सिंपली कैसे हल करोगे इसको, सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। देखो अगर इसको देखते हैं हम, ठीक है, पहले जी, देखो जी कितने पे आता है, जी आता है आपका 7 नंबर पे, और 9 नंबर आपका आई, और 11 नंबर पे के आता है। इनमें 2 का अंतर है, ठीक है, दोनों में 2 का अंतर है दोनों में। यहाँ पर देखो टी आता है आपका 20 नंबर पे, ये आपका यू आता है 21 नंबर के, और वी आता है आपका 22 नंबर पे, ठीक है। इनमें 1 का अंतर है। इसी प्रकार से बी है, बी में 2, 4 और 6, तो इनमें भी 2 का अंतर है। इसमें देखो 14 पे एन आता है, 16 पे पी आता है और 18 पे आर आता है, तो इनमें भी 2 का अंतर है। तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा इसका। असमान कौन है, बी है, ठीक है। आज का आपका अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए अक्षर समूह का उपयोग करके कौन सा अक्षर समूह नहीं बनाया जा सकता है। तो देखो बुकिंग है, ठीक है, तो ये बनाया जा सकता है, KBON है, ये बनाया जा सकता है। इसमें देखो पी है, इसमें पी है नहीं, तो ये आपका नहीं बनाया जा सकता। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। तो ये क्वेश्चन आपका एनालॉजी का, मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें आपको बताया था ये क्वेश्चन, ठीक है। अब इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, बहुत ईजी क्वेश्चन है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, सभी लोग हंसते हुए मुस्कुराते हुए।